तो आप सबका श्री बलराम जी जयंती महोत्सव में स्वागत है। श्री बलराम जी महाराज की, वृंदावन धाम की। तो आज के इस पवित्र दिवस पर हम सब लोगों ने श्री कृष्ण बलराम जी का अभिषेक के दर्शन का आनंद लिया। भगवान को पंचामृत का अभिषेक बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के जन्मदिन पे उनको पंचामृत का अभिषेक होता है। और वो अभिषेक होते हुए भक्ति भाव से देखने से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। तो सवेरे हमारी जो कथा हुई थी उसके आगे हम कथा को बढ़ाते। श्री कृष्ण भगवान गाय को मिलते हैं। पृथ्वी जो गाय रूप धारण करके कृष्ण भगवान को मिलती है। श्री कृष्ण भगवान सभी अपने देवताओं को, पार्षदों को अलग अलग रोल देते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप सबको जाकर अभी पृथ्वी पर अलग अलग वंशों में जन्म लेना है। तो इस बीच वो बलभद्र यानी बलराम जी को भी 7वें देवकी के गर्भ के रूप में आने की आज्ञा देते हैं और उसके बाद योग माया को भी बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जब मेरे लीला अवतार बलराम जी देवकी के 7वें गर्भ के रूप में प्रस्थापित होंगे उसके गर्भ में, तब कुछ समय बाद आप उन्हें संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में गोकुल में प्रस्थापित करना। और इस सेवा को करने के लिए आगे जाकर आपकी बड़ी विशेष सेवा लोगों के द्वारा होगी। पृथ्वी तल पर आप दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, शारदा, कन्यका, माया, नारायणी और अंबिका, इन विविध रूप में आपकी पूजा की जाएगी। लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके पास आएंगे और आपको मैं शक्ति प्रदान करूंगा कि उनकी विशिष्ट इच्छाएं आप पूर्ण कर सकोगी। इसमें जो अंबिका देवी का वर्णन किया है ना, वो अंबिका देवी वृंदावन में है, यमुना जी के किनारे मथुरा के पास गोकुल में अंबिका देवी का मंदिर है, जहाँ पर रात को नंद बाबा एक बार रुके थे। बहुत सुंदर कथा है वो। तो इस प्रकार से भगवान ने 2 वरदान दिए योग माया को कि आप ये सेवा करने के पश्चात आपका इतना सारा गौरव होगा पृथ्वी के विविध स्थानों पर। और दूसरा ये वरदान दिया कि जब मैं 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आ जाऊंगा, फिर मुझे जब ले जाया जाएगा तो उसके पहले यशोदा के गर्भ में मैं और आप साथ में विराजेंगे। ये बात जीव गोस्वामी ने समझाई है। तो मैं और आप एक ही गर्भ में माँ यशोदा के गर्भ में रहेंगे 9 महीने तक, और एक साथ में हमारी डिलीवरी यानी प्रसूति हो जाएगी और आप मेरी बहन के रूप में आपका गौरव होगा, आप मेरी बहन बनेगी। इसलिए भागवत शास्त्र में लिखा है कि भगवान को देवकी के ये 12 जन्म होने के बाद वसुदेव जी लेकर यमुना जी के बीच में से गोकुल में लेके गए। तब यशोदा देवी एक कन्या ले चुकी थी और उसको प्रसूति के ग्लानि के वजह से पता नहीं था कि पुत्र है कि पुत्री, और वो एक तरह से निद्रिस्त अवस्था में थी। तो वसुदेव जी गए और उन्होंने अपने बालक को वहाँ रखा और कन्या को लेके आए। लेकिन अगर आप जीव गोस्वामी का ग्रंथ पढ़ेंगे, गोपाल चंपू और आनंद वृंदावन चंपू पढ़ेंगे और बाकी सारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें ये वर्णन दिया है कि श्री कृष्ण और योग माया देवी एक ही साथ यशोदा के गर्भ में विराजमान हुए और यशोदा को जुड़वा बालक
प्राप्त हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। और जब वसुदेव अपना बालक को लेकर गए तो वो जो पुत्र था उनके गोद में, उस गोद में उस पुत्र को, जो गोद में पुत्र था यशोदा के, उस पुत्र में यशोदा के द्वारा जो जन्म दिए हुए कृष्ण हैं, उसमें वसुदेव द्वारा लाए गए कृष्ण जो थे वो विलीन हो गए। वसुदेव द्वारा लाए गए देवकी नंदन कृष्ण थे, ऐश्वर्य वाले कृष्ण भगवान थे, ऐश्वर्य संपन्न, जो मथुरा के बाहर से आए हैं। और वृंदावन के अंदर जो कृष्ण जन्म लिए हैं वो माधुर्य कृष्ण हैं, यशोदा कृष्ण। तो देवकी कृष्ण यशोदा कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। और उसके बाद में बचे कौन? 2 बालक बचे ना, एक पुत्र और एक पुत्री। तो वो बालिका को लेकर वसुदेव जी लौट गए हैं। और फिर जब कंस ने उसको मारना चाहा तो वो हाथ से फिसल कर आकाश में गई है, और वहाँ से फिर वो अपने धाम में चली गई है। तो जो कृष्ण के, यशोदा के बगल में कृष्ण थे, वो यशोदा कृष्ण सवेरे 4 बजे उनके जन्म की जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस, वो सवेरे 4 बजे हुआ। तब तक जो बीच में जो भी कुछ हुआ वो योग माया के प्रभाव में हुआ। ये सब हमने इसलिए समझाया कि ये जो विशिष्ट सेवा यहाँ पर योग माया दे रही है वो कृष्ण लीला में बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य लोग समझाते हैं कि भगवान ने बलदेव जी को क्यों विस्थापित किया देवकी के गर्भ से, क्योंकि बलदेव जी ऐश्वर्य रूप में अनंत शेष है, लीला रूप में बलराम जी हैं। और बलदेव जी के सामने अगर कंस आ जाता तो एक ही फुटकार में वो कंस को समाप्त कर देते। लेकिन लीला का जो स्क्रिप्ट लिखा था वो ऐसा नहीं लिखा था। तो भगवान ने लीलाओं की रचना की है, जो योजना बनाई है, उसमें कृष्ण के हाथों कंस का वध होना था। तो अगर अकाल यानी आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ शेड्यूल, अगर बलदेव जी को, कंस को बलदेव जी के सामने खड़ा करते हैं तो एक ही फुटकार में बलदेव जी उनका नाश करते थे। इसलिए देवकी के गर्भ में जैसे ही 7वें गर्भ के रूप में बलदेव जी आए तो ऐसा वर्णन आता है कि देवकी को यह अनुभूति हुई कि विष्णु तत्व मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है, और वो बड़ी प्रफुल्लित हो गई, बड़ी सुंदर हो गई, आनंद विभोर हो गई। और सभी लोगों को, जितने भी लोग थे, सबको पता चला कि अभी श्री कृष्ण यानी विष्णु तत्व जो है वो देवकी के गर्भ में विराजमान हो गया है। लेकिन कुछ ही क्षण में ऐसा अनुभव हुआ कि वो जो विष्णु तत्व उनके गर्भ में स्थापन हो गया था वो अचानक वहाँ से प्रस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया, यानी निकल गया। यानी लौकिक दृष्टि से क्या हुआ? मिसकैरेज, गर्भपात हुआ। लेकिन ये सब लौकिक दृष्टि से है। दिव्य दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से क्या हुआ? वो सूक्ष्म रूप में उस गर्भ को योग माया अपने प्रभाव में ले गई और रोहिणी के गर्भ में उन्होंने उनको प्रस्थापित कर दिया। एक वर्णन ऐसा भी है कि रोहिणी जो है उसका भी थोड़ा वर्णन करना जरूरी है। रोहिणी विदुर की बहन थी, शी वॉज सिस्टर ऑफ विदुरा, और वसुदेव के 16 पत्नियों के बीच में एक पत्नी थी। वो वसुदेव को 16 पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी रोहिणी है। और उनका विवाह देवकी के पहले से ही रोहिणी से वसुदेव का विवाह हो चुका था। और कंस का जब आतंक बढ़ गया तो वसुदेव ने अपनी रोहिणी पत्नी को अपने प्रिय मित्र नंद महाराज के पास गोकुल में भेज दिया सुरक्षा के हेतु। तो उस समय जब देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ, तो वो तो घोषणा हुई थी ना कि 8वें बालक के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद में कंस का आतंक बहुत बढ़ गया था। तब उन्होंने गुप्त रूप में रोहिणी को भेज दिया था। और कहते हैं जिस दिन रोहिणी देवी रथ में सवार होकर यानी पालकी में बैठकर गोकुल नंद बाबा के पास पहुंची, उसी दिन सांदीपनी मुनि की बुआ पूर्णमासी देवी मधुमंगल बालक को लेकर गोकुल आई थी। और तब उनको नंद महाराज ने स्वागत किया है उस ब्राह्मणी का, और उनको घर की व्यवस्था कर दी है। इसको पूर्णमासी पुरोहित यानी आश्रम कहते हैं।
और उसी दिन से पूर्णमासी, पुरोहितानी और मधुमंगल का नंद बाबा के साथ निवास आरंभ हुआ। कि एक योगायोग बताया मैं आपने, जस्ट कोइंसिडेंस। तो रोहिणी पूर्व जन्म में कौन थी, इसका भी इतिहास है कि चाक्षुष मनु, एक है ना, चाक्षुष मनु, ऐसे 14 प्रकार के मनु है ना, तो एक है चक्षु राजा के पुत्र चाक्षुष मनु। उनका जो वंश है, उस वंश में दक्ष प्रजापति हुए। दक्ष प्रजापति का विवाह, दक्ष प्रजापति का 11 कन्याएं थी उनको, दक्ष प्रजापति को 11 कन्याएं थी, और उन 11 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। और उसमें से सबसे सुंदर और सबसे प्रभावी जो पत्नी थी उसका नाम था कद्रू। और भी सारी जो कन्याएं थी बहुत श्रेष्ठ कन्याएं थी। एक कन्या थी उसका नाम था विनता। तो विनता ने गरुड़ जी को और अरुण जी को जन्म दिया, यानी पक्षी वंश को जन्म दिया। और कद्रू ने सभी सर्प वंश को जन्म दिया, करोड़ों सांपों को जन्म दिया। और वो करोड़ों सांपों को जो जन्म दिया है, उसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो अनंत शेष हैं। वो भी सांप है ना, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो है वो अनंत शेष हैं। और दूसरे पुत्र है वासुकी, उसके बाद में तक्षक, उसके बाद में कालिया, उसके बाद में धृतराष्ट्र नाम का एक सांप था, उसके बाद में एकांत नाम का एक सांप था। ऐसे करोड़ों करोड़ों करोड़ों, हजारों, लाखों, सैकड़ों फनों वाले भयंकर विषैले सांपों को कद्रू देवी ने जन्म दिया। वही कद्रू देवी इस अवतार में रोहिणी बनकर आई है। और वही अनंत शेष जो है वो बलराम के रूप में अवतार लिया है। ये लौकिक वर्णन है, ये दुनिया का वर्णन है, मतलब ये जन्म में वो कौन थे, पिछले जन्म में कौन थे। लेकिन अगर परम सत्य के दृष्टि से देखा जाए, फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या देखते हैं हम कि बलराम जी कृष्ण के लीला अवतार है, माधुर्य अवतार है। और वो जब अपने अवतारों का विस्तार करते हैं, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, तो फिर संकर्षण, फिर अनंत शेष, इनका निर्माण होता है। ये दैवी अंडरस्टैंडिंग है। और लौकिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि पिछले जन्म में कद्रू देवी थी, इस जन्म में रोहिणी बन गई, उसका पुत्र जो है अनंत शेष इस जन्म में बलराम बन गए। अब इसकी भी एक सुंदर कथा है, वो महाभारत में आती है। वो कथा ऐसी है कि एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसमें विनता के साथ में कद्रू देवी ने शर्त लगाई कि उच्च श्रवा घोड़े की जो पूंछ है वो काली है कि सफेद है। बड़ी लंबी कहानी है, संक्षेप में वो शर्त में विनता देवी हार गई, क्योंकि कद्रू देवी ने अपने सांप बालकों को कहा, जो काले रंग के होते हैं, जाओ उस पूंछ को लिपट जाओ। तो सुबह के समय ये शर्त एक्सटेंड की गई, अभी अंधेरा हो रहा है, कल हम शर्त को चलाएंगे। तो रात को उन्होंने सब सांपों को भेज दिया। तो उसमें से आधे सांपों ने हाँ कर दी और जाकर उच्च श्रवा घोड़े के पूंछ को लिपट गए। और आधे जो सांप थे उन्होंने मना कर दिया कि गलत काम है, ऐसा झूठ काम नहीं करना चाहिए। तो जो आधे सांपों ने मना कर दिया, उसमें अनंत शेष भी थे, वासुकी भी थे। तो उनको सब लोगों को उनकी माता ने ही शाप दे दिया कि तुम सब नष्ट हो जाओगे, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो अनंत शेष को ये पसंद नहीं था कि मैं ये अपने सारे भाइयों के शापों में क्यों लिपट जाऊं। तो अनंत शेष जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के सामने अपना निवेदन रखा कि मुझे इसमें नहीं फंसना है और मैं तप करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत घोर तप किया और उस तप के फलस्वरूप विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। और विष्णु के सामने अनंत शेष ने निवेदन रखा कि मुझे ये सब कौटुंबिक जो बंधन है, मतलब अगर मैं इनके साथ बना रहूँगा तो शाप मुझे भी लग जाएगा, मुझे इनसे विरक्त हो जाना है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन उसके लिए आप एक बहुत सुंदर सेवा करोगे। हाँ, मैं आपको वो सेवा जो है वो बताता हूँ। उसको कहते हैं शेष आख्यान। वो शेष आख्यान जो है वो गर्ग संहिता में आता है। उसमें विष्णु भगवान फिर शेष जी को कहते हैं कि आप कृपया पृथ्वी मंडल जो है उसको अपने ऊपर धारण करो। तो वो सेवा जब आप करोगे
तब उस सेवा के माध्यम से जो भी आपकी तपस्या होगी, मेहनत होगी, उसके फल स्वरूप आप अपनी माता के शाप से मुक्त हो जाओगे। यानी कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म होना। तो शेष जी कहते हैं कि कृपया कुछ समय बताइए ना, कितना समय मुझे पृथ्वी को उठाना है, गिव मी सम टाइम पीरियड। तो भगवान ने एक अनोखी बात की है। भगवान ने कहा कि आपके 1000 मुख हैं, तो आप अपने 1000 मुखों से मेरे अनंत नाम और मेरी लीलाओं का गुणगान आरंभ करना। जब ये समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी को नीचे रख देना। तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि बलदेव जी हो स्वयं, या स्वयं श्री कृष्ण हो, या चैतन्य महाप्रभु हो, ये वृंदावन दास ठाकुर भी लिखते हैं भागवत में, चैतन्य भागवत में, और वेदव्यास जी भी कहते हैं कि अनंत काल तक भी अगर अपने 1000 मुखों से अगर अनंत शेष श्री कृष्ण का गौरव करना चाहते हैं तो भी वो एक दिन की लीला भी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो 48 साल की लीला चैतन्य महाप्रभु की और 125 साल की कृष्ण की लीला, वो भी लौकिक लीला ही है, एक अवतार की लीला है, लेकिन जो नित्य लीला चलती है उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। इसलिए सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के प्रलय, महाप्रलय काल तक भी अगर वर्णन करेंगे तो भी वो लीला वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो वो बलराम जी समझ गए कि आपको इटरनली पकड़ना है अभी पृथ्वी को। और विष्णु कहते भी हैं कि पृथ्वी मंडल को धारण करने की शक्ति आपके अलावा और किसी में नहीं हो सकती है, इसलिए आप ही इसको योग्य हो। तो इसलिए, और बलराम जी ने कहा जब मैं पृथ्वी को धारण करूंगा तो मुझे सपोर्ट कौन करेगा, मुझे आश्रय कौन देगा। तो भगवान ने कहा मैं कूर्म अवतार बनकर आपके नीचे रहूंगा, आप मुझ पर रहेंगे और आपके ऊपर पृथ्वी मंडल रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली अनंत शेष ने पृथ्वी को धारण किया है, लेकिन बलराम जी को धारण किया है कृष्ण भगवान ने। प्रभुपाद जी को भी कई बार प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि बलराम जी तो बल के स्रोत हैं, तो कृष्ण ज्यादा बलवान है कि बलराम ज्यादा बलवान है। तो प्रभुपाद जी ने स्माइल दिया और उन्होंने कहा कि कृष्ण श्रेष्ठ है बल में। क्यों, देखो मंदिर में देखो कौन किसका सहारा लेकर खड़े हैं। तो लेफ्ट हैंड का सहारा कृष्ण के कंधे पर बलराम जी ने लिया है, यानी कृष्ण जो है वो बलराम जी को सहारा दे रहे हैं। तो ऐसा ये कृष्ण भगवान का और बलराम जी का लीला है। वैसे कृष्ण बलराम अलग अलग नहीं है, शक्ति में भी समान है और वैभव में भी समान है, लीला में भी समान है, लेकिन बलराम जी स्वयं अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, कृष्ण का क्या कहते हैं उसको, सबऑर्डिनेट मानते हैं। इसलिए वो उनकी इच्छा से कृष्ण को श्रेष्ठत्व देते हैं। तो ये हुआ शेष आख्यान। तो जब ही शेष भगवान ने ये स्वीकार किया तो भगवान ने कूर्म का अवतार लिया, उनके नीचे चले गए और पाताल लोक के नीचे 1 लाख योजन, 1 योजन 8 मील का होता है, तो 8 लाख मील इतना अंतर वो पाताल के नीचे गए और पूरे भूमंडल को उन्होंने उठाया। तभी उनके जितने भी सांप भाई बहन थे वो सभी अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल और रसातल, ये सभी नीचे के लोकों में जाकर विस्थापित हो गए। विष्णु भगवान ने इन सांपों को एक विशेष जगह दिया, रमणक द्वीप, जो पृथ्वी पर भी प्रकट है, इसका नाम है फिजी आइलैंड। वो फिजी आइलैंड जो द्वीप है वहाँ पर इन सांपों का निवास है, और सांपों के पास बहुत धन होता है, तो सभी वो सांप अपने धन के साथ, मणियों के, रत्नों के साथ में वहाँ विराजमान हो गए अपने बड़े भैया के साथ। और जिन सांपों ने वो उच्च श्रवा के पूंछ को लिपटने का काम किया था, वही सांप केवल जन्मेजय के सर्पयज्ञ में जलकर भस्म हो गए, यहाँ तक कि तक्षक भी बच गया। और उसका कारण था आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि वासुकी के बहन सांप जो थी, जरत्कारु उसका पुत्र है, उसने तप करके अपने वंश को बचाया पूर्ण नाश होने से। ये एक छोटा सा उपाख्यान मैंने आपको बताया, कोई बात नहीं। तो ये हुआ रोहिणी का इतिहास। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जिस दिन कुछ समय देवकी के गर्भ में रहकर उनको प्रस्थापित किया गया, उसके 5 दिन के बाद ही बलदेव जी का जन्म हुआ।
अभी उसका भी सुंदर वर्णन दिया गया है। तो गर्ग मुनि, नारद मुनि के द्वारा जो संकलित किया हुआ वृत्तांत है वो गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता में बताया है। ये गर्ग संहिता का वर्णन जो है बलराम जी के जन्म का, ये नारद मुनि बहुलाश्व राजा को कर रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि 5वें दिन में बलराम जी का जन्म हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रावण महीने के 10वीं के दिन देवकी के गर्भ से बलराम जी को, अनंत शेष को प्रस्थापित किया गया रोहिणी के गर्भ में। और 5वां दिन मतलब पूर्णिमा, आज का दिन। तो आज के दिन, उस समय बुधवार था, उस दिन स्वाति नक्षत्र था, 5 ग्रह उच्च स्थान में विराजमान थे, तुला लग्न था और मध्याह्न का समय था, दोपहर के मध्याह्न का समय था, जिस समय देवता आकाश में फूल बरसा रहे थे, आकाश में दुंदुबियां बज रही थी, बादल मंद मंद वारी बिंदु का वर्षाव कर रहे थे। वारी बिंदु का मतलब क्या है? रिमझिम बारिश, इसको शास्त्र की भाषा में वारी बिंदु कहते हैं। तो बहुत सुंदर वारी बिंदु की वर्षा बादल कर रहे थे और पूर्ण चंद्रमा उपस्थित था। तो उस पूर्ण चंद्रमा के उपस्थिति में मध्याह्न काल में नंद भवन में श्री बलराम जी का आविर्भाव हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। तो देवता लोग आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और बलराम जी की दिव्य अंग कांति, जो शुभ्र सफेद अंग कांति थी, उसकी कांति से नंद भवन उद्भासित हो गया। दैट मीन्स नंद भवन वॉज कंप्लीटली एनलाइटेड और लिट बाय द एफिलिजेंस ऑफ बलराम। नंद भगवान, नंद महाराज का महल जो है वो बलराम जी के प्रकाश से उद्भासित हो गया। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात हमको सबको बताना समझना जरूरी है कि जब कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति के साथ नहीं होती, या तो पति कहीं चले गए हैं या उसको कहीं और भेजा गया है, तो पति के संग न होने से वो पत्नी थोड़ी दुखी रहती है, वो श्रृंगार नहीं करती है या बिना किसी अर्जेंट वर्क से बाहर नहीं निकलती है, अपने घर में रहती है। पति होगा तो ही श्रृंगार करती है, पति नहीं होगा तो श्रृंगार नहीं करती है। तो संकट के कारण सुरक्षा के हेतु वसुदेव ने अपने रोहिणी पत्नी को नंद बाबा के यहाँ भेजा था, तो उनके पति तो उनके साथ में नहीं थे। फिर भी नंद बाबा और यशोदा ने किसी भी प्रकार का कोई कष्ट रोहिणी को होने नहीं दिया। यहाँ तक कि रोहिणी का बालक तो नंद बाबा का बालक नहीं था, लेकिन अपने बालक की तरह ही उन्होंने उनको जात कर्म कराया। रोहिणी को उनके पति के ना होने की कमी को अनुभव करने के नहीं दिया। यशोदा देवी और नंद महाराज ने साथ में रहकर रोहिणी के इस विशेष स्थिति को जानते हुए रोहिणी को ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि आपके पति यहाँ पर नहीं है, तो इसका संस्कार कौन करेगा, जब देखेंगे संकट निकल जाएगा तो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं किया। उसी समय ब्राह्मणों के द्वारा जात संस्कार कराया और रोहिणी देवी को यशोदा देवी ने बहुत ऊंची ऊंची वस्त्र भेंट दिए बधाई के तौर पर, बलराम जी का जन्म हुआ इसलिए। और रोहिणी को बताया, ये मत समझना कि तुम हमारे घर में हो, यह आपका ही घर है, आपको जो जो ब्राह्मणों को दान देना है, वस्त्र हो, अलंकार हो, जेवर हो, रत्न हो, गाय हो, बैल हो या कोई वस्तु हो, जमीन हो, आपको जो जो दान देना है अपने पुत्र के जन्म के आनंद के उपलक्ष्य में, आप खुले दिल से उसको दे सकते हो। क्या किया है इससे? ये बहुत बड़ा एक सोशल इंटेलिजेंस है, सोशल कोशेंट, SQ। ये कभी कभी HR में सिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत भौतिक तरह से नहीं, इसे बड़ी लिमिटेड मटेरियलिस्टिक नॉलेज। पर यहाँ पर नंद महाराज ने और यशोदा मैया ने बहुत ही बुद्धिमानी से अपनी बहन रोहिणी को ये उत्सव इस तरह से बनाने दिया ताकि उसको कोई कमी महसूस नहीं हुई। कहते हैं नंद बाबा ने स्वयं 10 लाख गायों का दान किया अपनी तरफ से, यानी कि ये अनुभूति दिलाई कि हमारा उत्सव है, दिस इज आवर फेस्टिवल। और फिर उन्होंने गोपों के साथ नृत्यांगनाओं को बुलाया और गायकों को बुलाया। उसमें ना 3 प्रकार के गायक होते हैं। एक गायक होते हैं वो इतिहास को गाते हैं, एक गायक है जो वर्तमान गौरव को गाते हैं, और एक गायक जो है गुणों का वर्णन करते हैं। वंडी और मागध ऐसे 3 गायकों का वर्णन दिया है, वो कृष्ण लीला में भी आता है। तो सभी गायक वाद्यों को उन्होंने बुलाया, नृत्यांगनाओं को बुलाया
और बहुत सुंदर संगीत सभा में बलराम जी का जन्मोत्सव उन्होंने मनाया। और उसे बलराम भगवान की। कौन कौन आए बलराम जी के जन्मोत्सव में? कौन कौन आए? देवल ऋषि, देवरात ऋषि, वशिष्ठ मुनि, बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु जी हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, ये सब लोग वहां पर आए। अभी आगे देखिए आप। तो व्यासदेव जी जब आए तो व्यासदेव जी ने बताया उनको कि आपके घर में, देखो नंद महाराज ने उनको पहले सब लोगों को पाद्य पूजन किया। सब लोगों का, नंद महाराज की विशेषता है, हमारे गुरुदेव भी प्रवचन में समझाते हैं कि साधुओं का आदर सत्कार करना ये हमारे उत्सवों का एक साई भाव है, एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी उत्सव, कोई भी संस्कार ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, साधुओं का सत्कार और भोजन दक्षिणा किए बिना संपन्न नहीं होता है। और नंद महाराज ने अपने हर उत्सव में साधुओं को निमंत्रण दिया है, अलग अलग साधुओं को निमंत्रण दिया है, उनका षोडशोपचार से पूजन किया है, उनसे उपदेश सुना है, उनका आशीर्वाद लिया है, उनको दान दक्षिणा भी दिया है। तो इस समय नंद बाबा सभी महर्षियों को पूछ रहे हैं, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता है? हे महामुनियों, जन्म के 5 दिनों में ही इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि रोहिणी के गर्भ में ये भगवान केवल 5 ही दिन रहे। लेकिन एक जगह ऐसा वर्णन भी आता है कि रोहिणी पहले से ही माधुर्य बलराम के लिए गर्भवती थी, और ये जब योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को लाया, अनंत शेष को, तो वो जाकर वो रोहिणी के गर्भ के अंदर विलीन हो गया। यानी ऐश्वर्य बलराम जो अनंत शेष है वो माधुर्य बलराम के अंदर विलीन हो गए, मूल बलराम के अंदर विलीन हो गए। और 5 ही दिन में, जब ये विलीन हो गए, 5 ही दिन में उनका जन्म हुआ। तो नंद महाराज को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो श्री व्यास जी बोलते हैं, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में तुम्हारे घर में सनातन देवता शेषनाग अनंत देव बलराम जी पधारे हैं। पहले तो मथुरापुर में वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ था। फिर उनके उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में इसका शुभ आगमन हुआ है वृंदावन में। वे योगियों के लिए भी अति दुर्लभ है, लेकिन आप बड़े भाग्यवान हो कि आपको वो दर्शन दे रहे हैं, आपके घर में पधारे हैं। मैं महामुनि वेदव्यास इनके दर्शन के अभिलाषा से यहाँ पर आया हूँ, कृपा करके जल्द ही उनका दर्शन करा दो। तो नारद मुनि को नंद महाराज ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी बलराम जी का दर्शन सत्यवती नंदन व्यासदेव को किया है, और सत्यवती नंदन व्यासदेव ने उनको प्रणाम किया है। अभी देखिए, प्रणाम करते ही स्फूर्त रूप से व्यासदेव जी ने एक सुंदर बलराम जी का स्तोत्र यहाँ पर रचा है, बलराम स्तोत्र। वो इस प्रकार से है, मैं उसको गाऊंगा। देवादिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये, सहस्रशिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते। रेवती रमणत्वं वै बलदेवो चत्व अच्युताग्रजः, हला प्रलम्बग्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रौहिणेयाय नमो नमः। धेनुकारिर्मुष्टिकारिः कुंभांडारिस्तमैव हि, रुक्म्यारी कूपकर्णारी कुटारी बलबलांतकः। थोड़ा जीवन काल ही बता दिया पूरा। कालिंदी भेदनोसी त्वं हस्तिनापुर कर्षकः, द्विविधारी अर्यदेवेन्द्रो ब्रजमंडल मंडनः। कंसभ्रातु प्रहंतासी तीर्थयात्रा करः प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि प्रभो जगत। एक वाक्य तो आपसे बुलवा ही लेंगे, आप बोलिए, देवादिदेव भगवन। इन श्लोकों को पठन करने का बहुत बहुत अति क्या कहते हैं इसको, अति महान लाभ है, आध्यात्मिक लाभ। आगे उसका वर्णन आता है। देवादिदेव भगवन
कामपाल नमोस्तुते, नमो नंताय शेषाय, साक्षात् रामाय ते नमः। अब इसका अर्थ जो है व्यासदेव बता रहे हैं। हे भगवान, यानी भगवान बलदेव को देखकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल है। कामकाल मतलब क्या होता है? सभी की काम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप सब लोग ऐसा समझना कि आप लोग ही ये प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए हाथ जोड़कर इस प्रार्थना को सुनना और अपनी तरफ से भगवान बलदेव को अर्पण करना, क्योंकि भगवान बलदेव के जन्मदिन पर, जिस दिन वो अवतरित हुए थे, उसी दिन व्यासदेव ने ये प्रार्थना उनको की थी। तो हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम भी ये प्रार्थना उनके जन्मदिन के ऊपर कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और इस अर्थ को सुनिए और अपनी ओर से भगवान बलदेव को ये प्रार्थना आप सब अर्पण कीजिए। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, आप बलराम है, आप मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर है, यानी धरा धराय, आप पूर्णोत्तम है, आप स्वयं प्रकाशित है। आप अभी सिरपाणय नाम का एक नाम आता है इसमें, सिरपाणय यानी आपके हाथ में हल है, आपने हल को धारण किया है। सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित आप हैं, आप संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। आप रेवती रमण हैं, रेवती के पति हैं, आप ही बलदेव हैं और श्री कृष्ण के अग्रज हैं। आप हलायुध हैं और आप प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बल है, बलभद्र हैं और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी हैं, गौर वर्ण के हैं और रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुबांड, रुक्मी, कूपकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं। आप कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले हैं, हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले ही आप ही हैं। आप द्विविध के नाशक हैं, यादवों के स्वामी हैं, ब्रज मंडल के मंडन यानी भूषण हैं। क्या लिखा है उधर? ब्रजमंडल मंडनम, आप ब्रजमंडल के भूषण हैं। आप कंस के भाइयों को वध करने वाले हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं, दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। हे प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पाहि माम, पाहि माम। अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले, कभी भी न गिरने वाले आप परात्पर देवता साक्षात अनंत हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र और फणिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ है। मुसलधारी, हलधारी तथा बलवान है, आपको बार बार नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही इस स्तवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को, परम आश्रय को प्राप्त हो जाएगा। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा और उसकी सदा जय होगी। तो प्रचुर धन का स्वामी होगा। क्या लिखा है आगे? जय जय अच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिग्गंत अश्रुत गताश्रुत सुर मुनिंद्र फणिंद्र वरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। इह पठेत सततम स्तवनम तु यह सतु हरे परमम पदम पदम व्रजेत, यानी भगवान के परम आश्रय को प्राप्त करेगा। जगति सर्वबलम, सर्व बल को प्राप्त करेगा। त्वरि मर्दनम, शत्रुओं का नाश करने के लिए। तस्य जयः स्वधनम धनम, यानी वो प्रचुर धन का स्वामी होगा। इस प्रकार से श्री बलदेव जी के जन्म पर उनका गौरव करते हुए सत्यवती नंदन अपने बद्रिकाश्रम पधार चले गए। इस तरह से यहाँ पर बलदेव जी के जन्म का सुंदर वर्णन किया गया है। और फिर व्यास जी ने कहा है बलदेव जी का जन्म हुआ है। आगे भी आपको कुछ वर्णन बताने की इच्छा है, वो धीरे धीरे बताऊंगा। पुतना का वध होता है, उसके बाद में कृष्ण का जन्म होता है, उसका वर्णन जन्माष्टमी को करेंगे। तो 8 ही दिन के बाद कृष्ण का जन्म हुआ है। इसका अर्थ ये होता है, कभी कभी लगता है कि क्या देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण भगवान 9 महीने थे? तो उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि बलराम जी आते ही 5वें दिन में बलराम जी का जन्म हुआ, उसके आते ही 8 दिन के बाद में कृष्ण का जन्म हुआ। अभी देखिए आज तारीख क्या है? 12 तारीख है।
जन्माष्टमी कभी है? 19 तारीख को है। एक हफ्ते का बीच में 8 दिन का ही समय है। लेकिन यशोदा के गर्भ में, गर्भाशय में कृष्ण भगवान 9 महीने रहे हैं, तो भी बहुत अद्भुत कथा है। लेकिन लौकिक दृष्टि से बलराम जी के बाद 8 ही दिन के बाद में कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म होते ही उनको वसुदेव, जैसे मैंने बताया आपको पहले, वो गोकुल में लेके आए और फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया। उसके बाद में ये दोनों बालक एक साथ साथ पलने लगे। हाँ, अभी कृष्ण भगवान के जन्म के 6 दिन के बाद ही पुतना का वध हुआ। उसके बाद 3 महीने के बाद में शक्तासुर का वध हुआ। उसके बाद 1 साल के उम्र में ऋणावर्त का वध हुआ। और उसके बाद में वसुदेव जी को ये चिंता थी कि हमारे ये 2 बालक, एक पत्नी का बलदेव और देवकी का कृष्ण, कि दोनों नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं, तो उनको जात संस्कार करने की, नामकरण संस्कार करने की बहुत चिंता थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मनुष्य जीवन ये संस्कारों के लिए है। मनुष्य जीवन में जब संस्कार होते हैं तो संस्कारात् भवेत् द्विज, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् भवेत् द्विज। और उसके आगे जब और संस्कार होते हैं तो वह व्यक्ति विप्र बन जाता है, और उसके आगे जाके ब्राह्मण बन जाता है, उसके आगे जाकर वैष्णव बन जाता है। तो हमारे पुत्र जो है, पुत्र पुत्रियां जो है, उनको संस्कार देना हमारा परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से हम चूक नहीं सकते हैं। चाहे हमारे बालक संकट में हो, हमारे पास हो, दूर हो, किसी कारणवश कहीं और भेज दिए गए हो। देखो स्थिति कैसी यहाँ पर है, एक पत्नी को पहले से भेज दिया है, उसको पुत्र वही हो गया है, एक दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी वहां पर भेज दिया गया है। लौकिक कारण यह है कि उनको कंस का भय है, लेकिन भगवान तो लोगों को अभय देने वाले, उनको कैसा भय हो सकता है? तो फिर भगवान, कुछ लोग कहते हैं, वो कंस ने भी कहा था, अरे भाग गया मेरे भय से, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। और आगे भी ऐसे वर्णन आए हैं, जैसे जरासंध का युद्ध हुआ है, जैसे कालियवन का भी युद्ध हुआ है, तो उसने भी कहा है, अरे तू डरपोक है, जन्म होते ही भाग गया है कंस के भय से, तू क्या लड़ेगा मुझसे? ऐसे कई प्रकार, नरकासुर के युद्ध में भी ऐसा वर्णन आता है। लेकिन कृष्ण भगवान किसी के भय से वहां पर नहीं आए, उनको ब्रज लीला रचानी थी। तो बाहरी लौकिक वर्णन क्या है कि कंस के भय से छुपकर गुप्त लीला करने के लिए वो गोकुल गए, लेकिन ब्रज लीला करने का भगवान का प्रधान उद्देश्य था। भगवान को राक्षसों को मारने का प्रधान उद्देश्य नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों को रिझाने के लिए और अपने भक्तों के साथ में दिव्य लीला रचाने के लिए उनके प्राथमिक उद्देश्य को लेकर वो आते हैं। और बाय द वे विनाशाय च दुष्कृतान, ये भी करते हैं। चलो आया ही हूँ तो राक्षसों का वध भी करता हूँ, और वो वध भी खुद नहीं करते, वो उनके अंदर जो विष्णु अंग है, ऐश्वर्य अंग है, उस ऐश्वर्य अंग के द्वारा वो राक्षसों का वध करते हैं। स्वयं माधुर्य कृष्ण कभी किसी का वध नहीं करते हैं, ना उनके पास समय है। उनका काम एक ही है, मुरली बजाना, मोरपंख पहनना, नृत्य करना, रासलीला रचाना, माखन चोरी करना, सब भक्तों को अनंत आनंद देना। तो वो ब्रज की लीला 11 साल 52 दिन के लिए मनाने के लिए वो इस रूप से लीला करते हुए वहां से चले गए। तो फिर भी वसुदेव को चिंता थी, इसलिए उन्होंने अपने कुल गुरु गर्ग मुनि को वहां पर भेजा। अभी उनको ये भी पता था, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय है, उनको जानते हैं वो, कि कंस जानता है कि मेरे कुल गुरु कौन है, और वसुदेव के कुल गुरु अगर कहीं जाकर किसी अन्य बालकों का नामकरण या कोई संस्कार करते हैं तो कंस को डाउट आएगा कि ये इसके ही बालक है। जो बालक गायब हो गया है, जो देवी ने कहा था आकाश में तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, तो वो 2 × 2 = 4 करेंगी नहीं, जोड़ेंगी ना सब बातों को। इसलिए वसुदेव ने बोल के भेजा था कि उनका जब संस्कार करोगे, वो मेरे बालक हैं, लेकिन संस्कार गुप्त रूप में करना। कोई उसका मतलब मराठी में क्या कहते हैं, गाजा वाजा करो ना का, मतलब ज़्यादा शोर नहीं मचाना, उसका ज़्यादा उत्सव नहीं मनाना, गुप्त रूप में करना। तो जाते ही पहले गर्ग मुनि गए और उन्हें पहले ही जाके वसुदेव को कान में बताया कि देखो मुझे आपसे एकांत में बात करनी है, घर में बात भी नहीं करनी है। तो उनको लेकर वो एकांत में चले गए और उनको समझाया उन्होंने, ये जो बालक हैं आपके बड़े दिव्य बालक हैं, लेकिन ऐसा नहीं बताया
ये वसुदेव के पुत्र हैं, ऐसा नहीं बताया उनको बताया आपके बालक बहुत दिव्य है, और इन बालकों को मारने के लिए आपने देखा है ना, पुतना को भेजा, शक्टासुर को भेजा, द्रोणावर्त को भेजा, तो सब लोगों को भेजकर ये इसकी जीवित को हानि पहुंचाने वाले हैं। इसलिए अगर हम आपके बालकों का खुलेआम अगर नामकरण विधि करते हैं तो कंस तो सेना को ही भेज देगा इधर। उसको जो भी उसको लगता है कि मुझे मारने वाला 8वां बालक जो है वो इधर ही पल रहा है, तो ये समझकर कि हाँ गर्ग मुनि वसुदेव के कुल पुरोहित है और वो मथुरा छोड़कर वृंदावन दोनों का नामकरण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वसुदेव के पुत्र होंगे जैसा देवी ने कहा था, तो इसके जीवित को हानि हो सकती है। इसलिए आपको इस विधि के लिए किसी को आमंत्रण देना नहीं है। इट कैनॉट बी अ पब्लिक इवेंट। तो उन्होंने फिर इस बात की गंभीरता को समझा और गर्ग मुनि को प्रॉमिस किया कि ये नामकरण विधि गौशाला में होगा। गौवें किसी को जाके बताएंगे नहीं, वो आसपास घूमती रहेंगी। उनके अंदर अनंत देवताओं का निवास होता है और उनकी उपस्थिति बहुत शुभ होती है। तो मेरे बालक के इस विधि में मैं किसी को बुला नहीं पा रहा हूँ, ब्राह्मणों को भी बुला नहीं पाऊंगा, तो गायों का अस्तित्व बहुत अच्छा है। तो हम गौशाला में जाएंगे और इन मीन हम सब लोग मिलके 5 लोग ही रहेंगे वहाँ पर। कौन कौन? गर्ग मुनि, वसुदेव, हाँ, रोहिणी, यशोदा और 2 बालक। कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। हम लोग 5 रहेंगे, आप 1 रहेंगे, 6वें। इसके अलावा वसुदेव ने किसी को नहीं बुलाया और फिर गौशाला में बैठकर नामकरण विधि को आरंभ करने का जब शुरुआत की तो यशोदा देवी रोहिणी के कान में बोलती है, एक काम करते हैं, हमने गर्ग मुनि के बारे में बहुत बहुत सुना है कि बड़े विद्वान हैं, बड़े त्रिकालदर्शी हैं और वसुदेव जी के बड़े ख्यात नाम पुरोहित हैं, तो क्यों ना हम इनके ज्ञान की हम परीक्षा करें। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि मेरे कृष्ण को तुम गोद में रखो, तुम्हारे बलराम को मैं मेरे गोद में रखती हूँ। तो आने के समय ही बलदेव जी को लेकर यशोदा जी आ गई, जैसे कि उनका ही पुत्र है, और रोहिणी जी कृष्ण को अपने गोद में लेकर आई और दोनों फिर उनके सामने बैठ गई। वसुदेव जी, नंद महाराज भी बैठ गए और दोनों ने कहा कि हमारे पुत्रों को आप नाम दीजिए। तो गर्ग मुनि ने आंखें बंद की और ध्यान किया और कहा कि यशोदा की गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी के गोद में जो बालक है वो यशोदा का पुत्र है, और यशोदा के गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र जो है वो अग्रज है, उसका जन्म पहले हुआ है। और फिर वो उनके नामकरण का श्लोक जो है वो उच्चारण करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, 15वें अध्याय में है गर्ग संहिता के। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सर्वत्र रमति तवा गुणैश्च रमयन् भक्तांस्तेन रामः रामं विदुः परे गर्भ संकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः सर्व विशेषाद यम शेषम बलाधिक्याद बलम विदुः। तो क्या कह रहे हैं, रमन्ते योगिनो, हाँ, रमन्ते योगिनो अनंते, योगीज आर प्लीज्ड। इसमें इनसे ये इनका व्यक्तित्व जो है, ये जो बालक है, ज्येष्ठ पुत्र है, ये सभी योगियों को, भक्तों को, साधकों को और ज्ञानियों को सबको आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम राम रखा जाएगा। रमन्ति इति रामः, जो सबको रमण कराता है, इसलिए उसका नाम राम होगा। वो सदैव स्वयं भी आनंदी रहते हैं, सर्वत्र रमति तवा, वो सदैव स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, आनंदी रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, सभी भक्तों को संतुष्ट करते हैं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड एज राम। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग उसको राम के नाम से जानते हैं। और योग माया ने इसका संकर्षण किया है देवकी की गर्भ से रोहिणी के गर्भ तक, इसलिए इसका एक नाम जो है वो संकर्षण रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वृष्णि और यादव वंश और गोप वंश को जोड़ दिया है। ये बड़ा एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये सबके हैं, ये नंद बाबा की भी है, वसुदेव की है, हाँ, यादव वंश की भी है और गोप वंश के भी है,
ये सभी को जोड़ने वाले हैं प्रेम के बंधन से, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। अशेष ये नाम को कहा गया है क्योंकि जब विश्व का प्रलय होगा तो ये शेष रहेंगे, ये शेष बाकी रहेंगे, इसलिए इनका नाम शेष भी रखा जाएगा। और इनका ऐश्वर्य स्वरूप जो है वो नाग का है, इसलिए उनको अनंत न शेष भी कहा जाएगा। फिर आगे कहते हैं सर्व विशेषाद यम शेषम बलाधिक्याद बलम विदुहु, यानी ये सभी प्रकार के बलों का स्रोत होंगे। बल कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? कितने प्रकार के बल होते हैं बताइए? एक बल होता है शरीर का बल, इंद्रियों का बल, जिसको मसल पावर भी कहते हैं और इंद्रिय शक्ति भी कहते हैं। दूसरा है मन का बल। मन क्या करता है? संकल्प करता है कि मुझे ये करना है, और जिसका मन बलवान होता है वो संकल्प को सिद्ध कर देता है। किसी भी तौर पर किसी भी स्थिति में मन का संकल्प दृढ़ होने से वो कार्य सिद्धि कर देता है। मन इंद्रियों पर शरीर पर नियंत्रण करता है, और मन का संकल्प इतना श्रेष्ठ होता है उतना वो इंद्रियों को कार्य सिद्धि करने पर मजबूर कर देता है। यानी अपने संकल्प के बल से वो इंद्रियों के द्वारा शरीर के द्वारा कार्य करा के अपने कार्य को सिद्ध कर देता है। तीसरा है बुद्धि का बल। बुद्धि का बल क्या होता है? निर्णय शक्ति, क्या कहते हैं उसको? रैशनल सार असार बुद्धि, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको पहचानना और उसके अनुसार निर्णय लेना, ये बुद्धि का काम है। तो ये बुद्धि कमजोर होती है तो निर्णय ले नहीं पाती है, मन उस पर हावी हो जाता है। तो बुद्धि को भी बल जरूरी है, नहीं तो वो मन के गुलाम बन जाएगा। तो मन का बल, फिर बुद्धि का बल, तो फिर है आत्मबल। आत्मबल यानी आत्मा जो है वो अगर कमजोर होगी तो वो शरीर के द्वारा प्रभावित होगी, नियंत्रित होगी, और फिर आत्मा अपने आप को शरीर समझेगी, और फिर उसका जन्म जन्मांतर तक अलग अलग योनि में जन्म होता रहेगा। तो आत्मबल क्या करता है? आत्मबल अपने आप को शरीर के साथ में जो पहचान है उसको तोड़ देता है, और शरीर का उपयोग करता है आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्मा शरीर में है, और आत्मा या तो अपने आप को शरीर मान सकती है, देह बुद्धि कहते हैं उसको, और वैसा मानकर वो इंद्रिय भोग में लिप्त होकर जन्म जन्मांतर तक पुनरपि जननम हो सकता है उसका। और दूसरा आत्मा का कार्य है कि शरीर से अलग होकर अपनी पहचान अलग करते हुए शरीर का उपयोग करके भगवान के विषय में साक्षात्कार प्राप्त करने की भी शक्ति आत्मा में है। तो देह के दो उपयोग है, एक इंद्रिय भोग, एक आत्म साक्षात्कार, और इसका चयन आत्मा करती है। तो इसलिए आत्मा को भी बल की आवश्यकता है, बुद्धि को भी बल की आवश्यकता है, मन को भी आवश्यकता है, और मन बुद्धि की आत्मा के द्वारा दिए गए कार्य करने के लिए शरीर को भी शक्ति की आवश्यकता है। और इन सभी प्रकार की शक्तियों का स्रोत बलदेव जी हैं। इसलिए आज हमको बलदेव जी के जन्मदिन के ऊपर, जिनका जन्मदिन होता है वो जन्मदिन के दिवस पर बहुत ज़्यादा कृपालु होते हैं, जो चाहे वरदान दे देते हैं। तो हम सब लोगों को आज के दिन बलराम जी को हर प्रकार की शक्ति के लिए वरदान प्रार्थना करनी है, ताकि इन चार चीज़ों की कमजोरी की वजह से हम कहीं पतित न हो जाएं। We should not fall down because of weakness of any one or all four of this. इसलिए आज के दिन, अभी तक दिन समाप्त नहीं हुआ है, अभी तक बहुत घंटे बाकी हैं। निरंतर बलदेव जी से प्रार्थना करना कि हमें शरीर बल, मन बल, बुद्धि बल और आत्मबल ये सब प्रदान करना, ताकि आप ही के और कृष्ण भगवान के सेवा में हम रुजू रहें, आप ही के निर्देश में रहें, आपकी छत्र छाया में रहें, और हमारे जीवन को धन्य करें, परिपूर्ण करें। आगे जाकर ये कहते हैं बाय स्पिरिचुअल पावर, इनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक शक्ति के कारण या शक्ति के द्वारा हम सब लोग जीवन के, मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आनंद को और सर्वोच्च प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनका एक नाम रमण भी होगा, ऐसे हमारे गर्ग मुनि बता रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बलदेव जी का नामकरण किया। और फिर बताया कि ये रोहिणी का बालक बहुत शक्तिशाली होगा, और अपने अनुज बालक जो है कृष्ण, इनकी सेवा में रहेगा। हर प्रकार से हर रस से ये अपने अनुज बालक श्री कृष्ण की सेवा करेगा। इस तरह से ये गर्ग मुनि द्वारा बलदेव जी का नामकरण हुआ। उसके बाद में कृष्ण का भी नामकरण हुआ है, और उसके बाद में फिर श्री कृष्ण और बलराम जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। हाँ, इनके
जन्मदिन के ऊपर नामकरण के बाद में केवल ब्रह्मा गर्गदेव मुनि को ही बुलाया गया। और उसका एक रेफरेंस बाद में आता है कि उन्होंने तो कृष्ण का कल्याण, बलराम जी का कल्याण, उनकी सुरक्षा, सांप्रत की डेंजरस स्थिति, धोखाजनक यानी कि संकटजनक स्थिति को विचार करते हुए एक सामाजिक दृष्टि से उच्च निर्णय लिया और चाहते हुए भी अपने प्रियतम ब्रजवासियों को नहीं बुलाया। और ये बात सदैव गुप्त रखी गई, किसी को पता नहीं चला कि कभी कभी एक बार गर्ग मुनि द्वारा नामकरण विधि हुआ था। और उन्होंने उस समय बहुत सारे वर्णन किए कृष्ण के विषय में। कृष्ण का भी नामकरण किया ना, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। क र यानी रू, श और न और अ, ऐसे सभी अक्षरों का उधर वर्णन किया है, एक एक अक्षर पे क्या क्या प्रेषित है। और उसमें आगे जाके बताया कि ये इतना बलवान होगा कृष्ण जो है, अपने जन्म के 7वें साल पे गोवर्धन को उठाएगा, इसलिए इसका एक नाम गिरधारी भी होगा। तो 7 साल के उम्र में जब एक्चुअली भगवान ने गिरधारी के रूप में भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो उस समय इतना आनंद हुआ कि सब लोग आनंद से भाव विभोर हो गए। हाँ, अभी आदमी ना 2 प्रसंगों में गलती कर बैठता है। 2 प्रसंगों में आदमी, 2 प्रकार के प्रसंगों में अपने जो छुपाए हुए रहस्य है उसका भेद कर देता है। एक अति आनंद में छुपे हुए रहस्य को खोल लेता है, भूल जाता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था। आनंद जो है ना वो आपके इनिबिशंस को निकाल लेता है। ठीक, हमारे मेंदु में शक्ति है इनिबिशंस। मुझे लगता है कि आपको जाके वहां जाके एक मुक्का मारना चाहिए, लेकिन मेरी बुद्धि कहते नहीं ये सही नहीं है, तो उसको कहते हैं इनिबिशन, है ना। एक शिष्टाचार की शक्ति होती है अंदर आपके। लेकिन वही आदमी अगर शराब पी लिया तो क्या होता है, तो मध्य धुंध अवस्था में उसकी जो सारासार बुद्धि है, सद असद विवेक बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है। तो जो इनिबिशन है वो समाप्त होता है, फिर वो नहीं मानना चाहे उसको भी जाके मार लेता है। तो एक है धुंध अवस्था, नशे की अवस्था, एक है आनंद की अवस्था, और एक है दुख की अवस्था। तो गिरिराज को धारण करने के बाद में ब्रज में इतना आनंद हो गया था ना, जितनी भगवान ने लीला की है, उस सर्वोच्च लीला रास लीला है, लेकिन गोवर्धन लीला भी बहुत आनंददायक लीला थी। उसके अंदर आनंद ही आनंद था, शुरू से लेकर एंड तक। खाली उसके बाद में भी आनंद ही हुआ, कंस ने वर्षा करने के बाद भी आनंद हुआ गोवर्धन के तले। इसलिए अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो गिरिराज लीला में बहुत आनंद हुआ। तो इसमें हुआ ये कि आनंद में सभा बैठ गई। क्या कहते हैं उसको, 84 खंबा नाम की जगह है ब्रज में, बहुत जगह पर है। जहाँ जहाँ नंद महाराज ने निवास किया वहाँ पर 84 खंबा नाम की जगह है। वहाँ पर हर रोज, जहाँ अभी निवास चल रहा है वहाँ पर जो 84 खंबा है, वहाँ पर हर शाम को एक ग्वाल बालों की मीटिंग होती है। और आज के दिन में क्या क्या हुआ वो अपने अपने दृष्टि से उसका वर्णन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अगर कुछ संकट का समय तो कैसा रोकना चाहिए उसको चर्चा करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं कि अभी कल से कृष्ण बलराम के साथ इनको हम भेजेंगे साथ में तलवार लेकर, ताकि इनकी रक्षा हो जाए, कि बार बार राक्षसों का आतंक अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सुंदर निर्णय लेते हैं। उस निर्णय के लिए वो रोज बैठक होती है, और वो बैठक में कृष्ण का गुणगान होता है, कृष्ण की संपन्न हुई लीलाओं का वर्णन होता है। तो गोवर्धन के बाद भी हुई, और सब लोग नंद महाराज की इतनी तारीफ कर रहे थे, अरे तुम्हारा बालक इतना अद्भुत है, अरे तुमसे तो एक शिला भी नहीं उठती है, यानी एक पत्थर भी नहीं उठता है, और तुम्हारा बालक ने पूरा गोवर्धन अनंत शिलाओं से भरा उठा लिया। न केवल उठा लिया, 7 दिन 7 रात उसको उठा के खड़े हो गए। तुम्हारा बालक बड़ा अद्भुत है, तुम्हारा बालक बड़ा अद्भुत है। इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, सबने बोला। नंद महाराज को इतना आनंद हो रहा है कि मेरे बालक का गुणगान किया जा रहा है, तो इतने भी खुश हो गए, बोले हाँ, गर्ग मुनि ने कहा था कि एक दिन वो पर्वत को उठाएंगे, उसका नाम गिरिधारी होगा। क्या, दोबारा बोलो। तब उनको ध्यान में आया मैंने क्या बोला, लेकिन बोल तो दे दिया था उन्होंने, तो उनको बताना पड़ा। कब आया, कब नाम दिया गर्ग मुनि ने, कब आए, तो उन्होंने बताया। अभी का आप कोई भी रहस्य भेद आधा नहीं कर सकते हैं, तो पूरा ही करना पड़ता है, तो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, तो पूरा बताना पड़ा, ऐसे ऐसे हुआ। तो इतना आनंद का प्रसंग था, उसमें बोल दिया, तो आनंद के ऊपर तुरंत क्या बोलते हैं मराठी में, विरजन पड़ल, इमीडिएट। सब लोग आनंद के द्वारा छोड़कर गुस्से हो गए।
उन्होंने कहा, हे नंद बाबा, हमें आपका बिरादरी को समझते हो, बिरादरी के बताते हो, इतना प्रेम जताते हो और अपना मानते हो, और बालकों का नामकरण के लिए हमें नहीं बुलाया आपने। ऐसा करके ताने देना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया। फिर एक हमारे नंद बाबा के बड़े प्रिय मित्र वृषभानु महाराज, राधा रानी के पिताजी, वो खड़े हो गए। हाँ, इनका विवाह इन्होंने प्रपोज किया था, उनका विवाह इन्होंने प्रपोज किया था। समझ में आपको आया? नंद बाबा का विवाह जो था यशोदा देवी के साथ में होने के लिए, ये वृषभानु महाराज ने प्रपोज किया था। और वृषभानु महाराज का कीर्ति मैया के साथ का जो विवाह है, उसका प्रपोजल नंद महाराज ने दिया था। और वैसे बड़े घनिष्ठ मित्र थे वो। तो खड़े हो गए सुरक्षा में, क्या कहते, सपोर्ट में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे आपको समझना चाहिए ना उसका, देखो क्या होता है ना, भौतिक दुनिया में काल जो होता है ना, वो अपना प्रभाव अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखाता है। आज हम सब लोग स्वस्थ है, आनंदित है, तुम्हारे बालक ने गिरिराज को उठाया, सब लोग आनंद में है आज। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसमें गर्ग मुनि आते हुए कंस का भय था, उन्होंने संदेश लाया था वहां से कि ओपनली नहीं करना है, तो नन्हे बालकों को संकट है, कंस आके मारेगा उनको। इसलिए बड़े विचार के अंत में, विचारांत, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि गुप्त रूप में किया जाए। इसलिए इच्छा होते हुए भी उनको ना चाहते हुए भी वो कर नहीं सके, और गुप्त रूप में उनको ये नामकरण विधि करना पड़ा। आप समझो, जरा समझो, आप समय समय का प्रभाव समझो। आज का समय अलग है, उस समय समय अलग था। उस समय में लिया हुआ निर्णय उस समय के योग्य था। वो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वो इतना गुस्से में थे, वो कहते हैं कि एक तो हमें नामकरण में ना बुलाने के लिए नंद बाबा को समाज से बरी कर दो, रस्टिकेट हिम फ्रॉम कावर्ड कम्युनिटी। अभी देखो राजा को ही निकाल रहे हैं। बाद में बोलते हैं ये राजा को सपोर्ट कर रहा है, इसको भी निकाल दो। तो ये जब बात हुई, बड़ी गंभीर बात है ना, ये तो बरसाने के राजा है, एक नंदगांव के राजा है, दोनों को निकालने के बाद इतना क्रोध आ गया उनको। तो एक छोटा सा ग्रुप खड़ा हो गया ब्रजवासियों का। उन्होंने कहा, अरे तुम वृषभानु बाबा को निकालने की बात मत करो, इनकी जो महाप्रतापी कन्या है, इसके प्रभाव से यहाँ पर कभी भी आज तक कंस ने प्रवेश नहीं किया है। फिर वो कथा भी नहीं बताएंगे, तो बड़ी लंबी कथा है कि कैसे राधा रानी के होने से यहाँ पर कंस एक बार आया था तो कन्या बन गया था, 6 महीने कन्या बन के रहा था, और बाद में राधा रानी के चरणों में गिर गया, वादा किया दोबारा कभी नहीं आऊंगा, कभी यहाँ पर आऊंगा नहीं। इसलिए आज तक कभी नंदगांव, बरसाना, जावट, इस क्षेत्र में राक्षस कोई आया है क्या? कंस कभी आया है क्या? सारे वृंदावन में आतंक फैला हुआ है। कभी तृणावर्त आ रहा है, कभी छक्टासुर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, अरिष्टासुर आ रहा है, कभी केशी आ रहा है। यहाँ पर कोई आया क्या? नहीं आया ना। ये माँ वृषभानु महाराज के कन्या की कृपा से है। उसी को निकाल दोगे, अगले दिन कंस आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, बोलो। तुरंत सब लोग शांत हो गए, एवरीबडी बिकेम क्वाइट। और सब जो भी कुछ कहा था वो सॉरी वॉरी बोल दिया उन्होंने, माफ कर दो, क्षमा याचना किया, और ये जो प्रसंग है तो वहीं पर समाप्त हो गया। तो मैंने क्यों बताया? क्योंकि नामकरण विधि से इसका संबंध था, इसलिए मैंने बताया। भौतिक दुनिया में कैसा होता है ना, आप कोई प्रसंग में कोई भी उचित निर्णय लो, धर्म के अनुसार, स्थिति के अनुसार, सामाजिकता से अनुसार योग्य निर्णय लो, लेकिन समय बदलते ही वही निर्णय आपको संकट देगा, आगे जाके कष्ट देगा। भौतिक दुनिया में कुछ भी करो आप, अच्छा करो बुरा करो, वो कभी आपको कष्ट ही देने वाला है। क्योंकि भौतिक दुनिया में क्या लिखा है? माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, ये न केन प्रकारेण, यहाँ पर सब दुखी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नामकरण विधि समाप्त होता है। इसके पश्चात में यहाँ पर एक सुंदर वर्णन आता है कि अभी कृष्ण और बलराम जी माता के स्तनपान कर रहे हैं। तो माता जब भी उनको स्तनपान करा रही है तो कभी कभी क्या करते पता है, बालक स्तनपान करते करते जमाई देते, बीच में ही जमाई देते हैं मुंह छोड़ के। तो उनके मुख में मोती जैसे दांत दर्शन कर रहे हैं, रोहिणी मैया और यशोदा मैया। तो जब भी कृष्ण के मुख में मोती जैसे दांतों का दर्शन हुआ तो केवल उतना ही दर्शन नहीं हुआ, सारे ब्रह्मांडों का दर्शन भी हुआ। हम सबको लगता है कि ब्रह्मांड का दर्शन कल एक ही बार हुआ था जब माटी खाई थी, नहीं। जब स्तनपान कराया था तो स्तनपान के समय भी अनंत बार यशोदा देवी ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया है। हर बार ये सोचती रही ये क्या चमत्कार है, मैं सपने में हूँ कि भ्रम में हूँ कि नशे में हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है।
फिर स्तनपान करेगा तो मुंह बंद, फिर वो भूल जाती थी। तो उनके नन्हे नन्हे दांत आते हुए दोनों मैया देखती रही। फिर जैसे ही वो उठकर खड़े होने लगे, कहते हैं उसी समय से उनकी माखन चोरी का कार्य शुरू हुआ। द प्रोफेशन ऑफ स्टीलिंग बटर स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन स्टैंडिंग। हाँ, 1 साल की उम्र भी नहीं हुई थी उस समय। तो एक सुंदर लीला है इसके अंदर। जब वो अभी कैसे ना, व्यक्ति कोई भी जब बालक होता है ना, तो एक साथ में चलना आरंभ नहीं करता है। पहले खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा अधिक समय खड़ा रहता है, और फिर चलने का लगता है, फिर गिर जाता है। ऐसे करके करके कई बार गिरने के बाद में फिर वो चलना सीखता है। तो ऐसे ही जैसे खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी माता की साड़ी पकड़कर खड़े हो रहे हैं कृष्ण बलराम, कभी नंद बाबा का कुर्ता पकड़ के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तो लंबा कुर्ता है, उसकी जो कोना नीचे का जो उनके हाइट तक आ रहा है, वो कोने को पकड़कर खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो एक सुंदर वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। वल्लभाचार्य जी जो है ना, वो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। वल्लभ भट्ट उनका नाम था, और चैतन्य महाप्रभु के काल में थे वो। और वो वल्लभ भट्ट के रूप में रुद्र द्वीप पर गए थे, जहाँ पर हमारा इस्कॉन का मंदिर है मायापुर में, वो रुद्र द्वीप में है। तो रुद्र द्वीप एक्चुअली लोकेशन जो है वो हमारे इस्कॉन मंदिर से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो वहाँ पर ये वल्लभ भट्ट जो है वो लोहिताक्ष शिव को मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने इतना सुंदर भजन कीर्तन किया कि लोहिताक्ष शिव जो है, शिव जी का एक रूप है, उन्होंने वल्लभ भट्ट को दर्शन दिया, और फिर भगवान ने भी दर्शन दिया, और उनको कहा कि आपके नाम से संप्रदाय होगा और आप उसके आचार्य होंगे। तो वल्लभ भट्ट ने नम्रता से कहा कि मैं आचार्य बनने के योग्य नहीं हूँ, हे शिव जी आप मेरे संप्रदाय के आचार्य बनना। तो वो जो संप्रदाय है उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं, जो आज पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि वल्लभाचार्य की नम्रता से शिवजी ने उस संप्रदाय का नेतृत्व स्वीकार किया। तो वो जो वल्लभाचार्य थे, उसके बाद में वो पंढरपुर आए। पंढरपुर में उन्होंने विट्ठल भगवान का दर्शन किया। विट्ठल भगवान के दर्शन से उनको आदेश प्राप्त हुआ विट्ठल भगवान का कि आप विवाह करो, और विवाह के द्वारा आपके संप्रदाय को चलाओ। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके संप्रदाय का विनाश मुझे दिख रहा है, आगे खंड होगा इसका। तो आप विवाह करोगे तो आपके बालक जो भक्त बनेंगे वो उस संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वल्लभाचार्य का संप्रदाय जो है गृहस्थ संप्रदाय है। उनके 2 पुत्र हुए हैं, विट्ठलनाथ जी और गोकुलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी के सखाओं के गुरु थे। एनीवे वो लंबा इतिहास है। तो वल्लभाचार्य की विशेषता ये थी कि जब वो ब्रज में आए और ब्रज में आते थे, भारत भर में भ्रमण किया उन्होंने, और जहाँ जहाँ बैठे वो वहाँ उन्होंने 7 दिन की भागवत कथा की। तो उस स्थान को माना गया वल्लभाचार्य जी की बैठक, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य की बैठक। ऐसे भारत में 84 बैठक है उनकी। उसमें कई बैठक वृंदावन में भी है, पावन सरोवर किनारे भी है। और वो जब भी ब्रज में आते थे तो कभी कभी आनंद विभोर, अपनी साधना में ध्यान में आनंद विभोर होकर 3 दिन तक बेहोश पड़े रहते थे। 3 दिन, कभी 7 दिन बेहोश रहते थे, बिना जल पानी किसी के, मृतावस्था जैसे पड़े थे। लेकिन उसमें वो उस तुरिया अवस्था में, भाव विभोर अवस्था में, एक दिन नंदगांव रहते थे लीला में प्रवेश करते हुए, एक दिन गोवर्धन में रहते थे, एक दिन रास में रहते थे, एक दिन मैया के घर पे रहते थे, वात्सल लीला का दर्शन करते थे। तो जब होश में आते थे तो अपनी कई दिनों की समाधि में जो प्रवेश उनको प्राप्त हुआ था, उन लीलाओं के प्रति वो भजन लिखते थे। आचार्यों के भजन क्या है? कोई कविता राइमिंग करके लिखा हुआ टला ट मला म ऐसा करके किया हुआ भजन नहीं लिखते हो। जो देखते हैं वो देखकर उनको प्रेरणा होती है, उसी प्रसंग को गीत के रूप में लिखते हैं। तो वैसे वल्लभाचार्य ने एक भजन लिखा है, मणिमय आंगन नंद के खेलत 2 भैया, खेलत 2 भैया। ऐसे सुंदर वर्णन करते हो। क्या वर्णन कर रहे हैं कि दोनों भैया जो हैं कृष्ण बलराम, वो घुटवन चल रहे हैं। घुटवन चलना मतलब क्या? नीलिंग एंड वॉकिंग, गोइंग अहेड विद, उसको हम कहते हैं घोड़ा घोड़ा कर रहे हैं, है ना। तो वो घुटवन चल रहे हैं, और घुटवन चल के बीच बीच में कोई सहारा मिला तो उसको पकड़ के खड़ा होने का प्रयास भी कर रहे हैं। और मणिमय आंगन का वर्णन किया है ना, मणिमय आंगन नंद के,
नंद का घर जो है, नंद भवन, उसका जो आंगन है वो मणियों से बना हुआ है, रत्नों से चमचमा रहा है। और उस मणिमय आंगन में क्या हो रहा है वो देखने के लिए देवता लोग भी आतुर होकर वहां आकाश में मंडराते रहते हैं। विद्याधर, गंधर्व, चाणर, यक्ष, किम पुरुष, किन्नर, सब लोग जितने भी है, गीत गाने वाले, नाचने वाले, सभी देवता ऋषि, देव ऋषि, वो सब लोग नंदगांव के इर्द गिर्द हमेशा अपने हवाई जहाज में मंडराते रहते थे। इतनी सुंदर लीला हो रही है। तो हमारे गौड़ी संप्रदाय में एक आचार्य हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मेरे लिए पूजनीय केवल नंद महाराज है, क्योंकि तो परब्रह्म है, जो सर्वतोपरि पर ब्रह्म है, परात्पर भगवान है, वो बालक बनकर इनके आंगन में रेंग रहा है, गुटवन चल रहा है, इनको खुशी देने के लिए खुद बालक बनके तुतले तुतले बोल रहा है, चलने को सीख रहा है, बोलने को सीख रहा है, जो सब दुनिया को चलना सिखाते हैं, दुनिया को नियंत्रण करते हैं, हाँ, दुनिया को ज्ञान देते हैं, उनको मैया बोलना सिखा रही है, उनको पापा चलना सिखा रहे हैं। इसलिए मेरे लिए पूजनीय वो है जिनकी सेवा में परब्रह्म लगे हुए हैं। तो ऐसा नंद का आंगन जिसमें ये दोनों भैया जो हैं छोटे छोटे अभी रेंग रहे हैं, गुटवन चल रहे हैं, और इतने छोटे हैं, नंद बाबा इतने बड़े हैं कि वो उनको पीछे देखकर मुख को देख नहीं पा रहे। समझो मुझे अभी देखना है ऊपर, तो मेरा गर्दन दुखेगा बहुत और ऊपर जाने के लिए। ऐसे नन्हे बालकों को पिताजी का मुंह देखने के लिए बहुत ऊंचा देखना पड़ रहा है, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि ये जो व्यक्ति आया हुआ है ये मेरे पिताजी है, ऐसा उनको लगा कुर्ता देखकर। तो वो उसके कुर्ते के कोना देखकर ऐसे खड़े हो गए, और जैसे ही वो कुर्ता खींच गया, समझो आपका कोई बच्चा कुर्ता पकड़कर कूट रहा है, तो आप देखिए ना पीछे कौन है, किसका बालक खींच रहा है। तो वो जो व्यक्ति आया था वो नंद बाबा नहीं थे, कोई मेहमान था वो। तो कृष्ण बलराम को लगा कि ये तो हमारे पिताजी हैं, तो कुर्ते का कोना पकड़ के खड़े हो गए, और जब भी कुर्ता खिंच गया तो वो आदमी मुड़ गया और देखा, तो उन्होंने देखा कि अरे तो हमारे पिताजी तो है नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति है। तो डर गए वो, और डर के मारे भाग गए, और कृष्ण यशोदा की गोद में और बलदेव जी अपनी रोहिणी मैया के गोद में, और छुप छुप के पल्लू के नीचे जाके स्तनपान करने लगे, जिनसे पूरा विश्व भयभीत है, साक्षात भय भी भयभीत है, साक्षात मृत्यु भी भयभीत है। तो किससे भयभीत है? किसी पराये व्यक्ति आने से भयभीत है। और जब कोई बालक डरता है तो क्या करता है? अपनी माँ के गोद में जाके स्तनपान करता है। तो ये दोनों स्तनपान कर रहे हैं। उसके बाद में हर रोज ये अपने नन्हे नन्हे बालकों को चंदन, अगुरु, इनके सुंदर द्रव्यों का लेप करके, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, मोर पंख पहना के, हाथों में मुरली दे के, इसको नीलांबर, इसको पीतांबर पहनाकर छोड़ देते थे। और इनको इतनी सी अवस्था से ही उनको गाय और बछड़ों के प्रति बहुत प्रेम था। और मैयाओं को हमेशा डर लगता था कि ये दोनों भैया अगर गौशाला में घुसेंगे तो बड़े बड़े बैलों और गायों के बीच में उनका पैर लग गया तो कितना नुकसान हो जाएगा उनका। इसलिए जहाँ बछड़े हैं वहाँ उनको छोड़ते थे कभी कभी। तो ये क्या करते थे, दोनों एक सज धज कर फूलों की माला श्रृंगार कर कर, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं, वैसे वो बछड़ों की गौशाला में प्रवेश करते थे और एक एक बछड़े की पूंछ को पकड़ते थे। और अभी भी वहां पर कैसे हैं, रेंग रहे हैं ना, घुटवन चल रहे हैं। तो अभी चंदन अगुरु का लेप लगा हुआ है, उसके ऊपर गोबर गोमूत्र का लेप लग रहा है, और रेंगते रेंगते जाके किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ते हैं। एक बछड़े की पूंछ पकड़ता है, दूसरा दूसरे बछड़े की पूंछ पकड़ता है, और उसको पकड़कर खड़ा रहने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बैल की बछड़े की पूंछ खींच रहे कि नहीं खींच रहे? तो ऐसे खींच कर वो खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, और उस बछड़े को अनुभूति हो रही है कि कोई पूंछ खींच रहा है मेरा। तो बछड़ा क्या करेगा, वो भाग जाएगा, उसको डर लगेगा कि कोई मुझे खींच के मार रहे हैं। देखो कभी भी आप ध्यान रखना, कभी भी गाय या बैल या बछड़े को या बछिया को पूंछ पकड़ के खींचना नहीं कभी भी। प्लीज डोंट डू दैट। उनको अच्छा नहीं लगता है और डर भी लगता है। वैसे ही किसी भी बालिका को या स्त्री को बाल पकड़ के बात नहीं करना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है, संस्कृति है हमारी वैदिक धर्म की। बहुत इंसल्टिंग है, वो बहुत अपमानजनक है। तो जैसे ही पीछे से कोई पूंछ खींच रहा है
ऐसी अनुभूति होती ही वो बछड़े और बच्चियां भागने लगते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण बलराम जो है उस पूंछ को छोड़ते ही नहीं है। तो क्या होता है, तो खड़े होने का प्रयास कर रहे, खड़े होने वाले थे, जब पूंछ ही भाग गई आगे तो क्या हुआ, वो पेट के बल गिर गए नीचे। समझ में आपको आया? अभी हाथ में पूंछ है और पेट अभी जमीन पर है। तो जमीन पर क्या है, बहुत ही सुंदर चिकना गोबर और गोमूत्र का मिश्रण है, जो बहुत क्या कहते हैं, पेट के बल स्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी क्या हो रहा है, अभी पूंछ ज्यादा ही खींची जा रही है, क्योंकि बैल जितना जोर से भागने का प्रयास कर रहे हैं उतना वो छोड़ नहीं रहे उसको, और वो पेट के बल आगे 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 जा रहे हैं चिकनी चिकने जमीन पर। तो बैलों को और डर लग रहा है, बच्चों बच्चियों को। तो पूरे गौशाला में भाग रहे हैं कि भाई कोई छुड़ाए हमारे पूंछ को, कोई हमारे छुड़ाए पेट को, कोई है ही नहीं। और ये पूरा गौशाला में गोल 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 घूम रहे हैं पेट के बल पे। उतने में रोहिणी मैया आती है, उनको देखकर आंखों में आंसू आते हैं, अरे हमारे बालक कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। वो पुकारती है, यशोदा दीदी जल्दी आ जाओ, देखो हमारे कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही वो क्या कर रहे हैं, आप खुद आके देख लो। तो यशोदा भी भगवा के आती है और दोनों माताएं बड़ी आंखों में प्रेम भरे आंसू लेकर वो पूरा जो गौशाला में पूरा घूमने का लीला है उसका अवलोकन करते हैं। और फिर जाकर उन बालकों को उन बैलों के पूंछ छुड़ा देते हैं। तो बालक अपनी पूंछ छोड़ते हैं तो कैसा है, पूरा बदन जो है ना वो गोबर गोमूत्र के मिश्रण से भरा हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने कभी स्नान किया है कि नहीं, गोमूत्र गोबर, बहुत आनंद आता है। ब्रजवासी लोग, उनका एक पिकनिक का समय होता है। सच्चे ब्रजवासी है जो गौचारण करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, प्रदेश में रहते हैं, लेकिन साल में एक बार आकर जरूर गौचारण करते हैं। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ, अनजान लोगों से, यंग लड़के लोगों को मिल चुका हूँ। पूछा आप कौन हो, बोलते हम बरसाना के ब्रजवासी हैं। तो गाय चरा रहे हो, बोलते हम जब छुट्टी आते तो गाय चराते, खुलेआम गाय चराते, कोई शर्म नहीं उनको। मुंबई में नहीं चलाते, मुंबई में कुत्ता चलाते हैं, हाँ उसमें गर्व मानते हैं। ब्रजवासी, सच्चे ब्रजवासी जो है वो गाय चराते। तो ये मैं क्या कह रहा था आपको, क्या बता रहा था, हाँ वो साल में कई बार पिकनिक करते हैं और उनका एक लीला है, बहुत सारा ढेर सारा फ्रेश गोबर गोमूत्र इकट्ठा करते हैं, उसका मिश्रण बनाते हैं और पूरा बॉडी को मालिश करते हैं। वो मालिश करके धूप में बैठते हैं, बहुत घंटे कप्पे लगाते हैं, फिर जमुना जी में स्नान करते हैं। कहते हैं गोबर और गोमूत्र के मिश्रण को शरीर को लगाने से जन्म जन्मांतर के जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो नज़र लगती है किसी को, किसी भोजन की नज़र लगती है, किसी सौंदर्य की नज़र लगती है, वो नज़र भी उतर जाती है। इसलिए जब पूतना का वध हुआ तो पूतना तो बहुत बड़ी ये थी ना, क्या खेचरी थी, खेचरी, शी वाज लाइक अ विच। तो उनको लगा कि कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई इसको, इसलिए ऐसी खेचरी आकर उसको मारने का प्रयास कर रही हैं। हाँ, उसका स्तनपान करने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्तनपान कराने को आई थी, पता नहीं किस प्रकार की थी, वो सुंदर लेडी बनकर आई थी, आदमी 12 मील का शरीर बन गया, इतना भयंकर। तो सबसे पहले जब 6 दिन की उम्र में ही जब कृष्ण को ये बाधा हुई पूतना की, तो मैया ने क्या किया, मैया ने कृष्ण भगवान को गौशाला में ले गई वो, और गोबर गोमूत्र के मिश्रण से नहलाया उसको, पूरा स्नान कराया, पूरा मालिश करा के, फिर सुगंधित द्रव्य से स्नान कराया। फिर बच्चिया की पूंछ लेकर उस पूंछ से ब्राह्मणों के द्वारा शरीर के हर एक अंग को स्पर्श करा के भगवान नाम का उच्चारण किया। उसको कहते हैं श्री कृष्ण कवच। उसका भी वर्णन गर्ग संहिता में दिया है कि ये भगवान आपके जंगा की रक्षा करे, ये भगवान आपके एड़ी की रक्षा करे, ये भगवान आपके दंड की रक्षा करे, ये कंधे की रक्षा करे, ये हृदय की रक्षा करे, मस्तिष्क की रक्षा करे, आंखों की करे, गाल की करे, पेट की करे। ऐसे सारे अंगों का वर्णन किया गया है। और हर एक अंग के लिए बछड़े की पूंछ, उसके बाल स्पर्श करना और नाम का उच्चारण करना। ऐसे सुंदर वर्णन आता है कि भगवान बड़े खुशी से हंस रहे हैं उस समय, अपने नामों का संकीर्तन सुन रहे हैं, अपने प्रिय गाय बछड़ों का पूंछ का बाल शरीर पर ले रहे हैं, इनको पसंद की बात है, और अपने नाम संकीर्तन से प्रसन्न हो रहे हैं। तो मैया और ब्राह्मण लोग उनके नामों का उच्चारण करके उनके शरीर के अंगों को रक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो गोबर और गोमूत्र का मिश्रण जो है भगवान के लिए बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही क्या कहते हैं, गौरवजनक है। वो हम लोग कैसे करते हैं, ई ऐसे करते हैं,
लेकिन गाय का, बैल का गोबर और मूत्र जो है वो बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा शक्तिशाली। उसमें गाय का, उसमें भी कन्या गाय का जो गोबर होता है और कन्या गाय का दूध होता है, वो औषधि रूप से, आध्यात्मिक रूप से, विधि के लिए बहुत शक्तिशाली होता है, पाप नाश करने के लिए भी अति शक्तिशाली होता है। तो इस तरह से ये कृष्ण भगवान अभी गोबर गोमूत्र लदे हुए माताओं के गोद में आ रहे हैं। माताओं की पूरी गोद जो है अभी चंदन, अगुरु और सुगंधित द्रव्य और गोबर गोमूत्र के मिश्रण से उनकी गोद भी सुगंधित हो रही है। और ऐसी अवस्था में वो आंचल में छुपाकर दोनों माताएं अपने बालक को स्तनपान करा रही हैं। इतना सुंदर दृश्य है। ऐसा सुंदर दृश्य है कि दोनों माता जब भी उनको स्तनपान करा रही है तो ऋषि मुनि सोचते हैं कि इससे बड़ी परिपूर्णता की अवस्था और क्या हो सकती है। What more can be there? Perfection of life. दोनों माताएं दुग्ध पान कराने में लगी हुई है कृष्ण और बलराम को, परम आनंद का अनुभव कर रही है और कोई मन में विकल्प नहीं है, मन एकाग्र है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे साधु ऋषि मुनि जन जन्म जन्मांतर तक, हजारों वर्ष तक तप करते हैं, जिनको उनके नाखूनों से निकलती हुई एक प्रकाश की किरण भी नजर नहीं आती है, ऐसे अनंत किरणों वाले श्री कृष्ण बलराम प्रत्यक्ष रूप में बालक बनकर उनकी गोद में उनका स्तनपान कर रहे हैं। और क्या परफेक्शन हो सकता है लाइफ में? What else can be there? तो ऐसे परम परम आनंद का अनुभव, ऐसे कहते हैं कि केवल यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज, इनको परम आनंद देने के लिए ही कृष्ण भगवान ने ब्रज में अवतार लिया। कंस के भय से नहीं लिया वहां पर। हरे कृष्णा, शांति रखो। तो ऐसे अपने परम प्रिय भक्तों को, जो परम परम अति प्रिय है उनके लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, बालक बनकर उनका स्तनपान कर रहे हैं। और किसी भी माता को और पिता को, ज्यादा करके माता को, सर्वोत्तम आनंद कब होता है? तो स्त्री और पुरुष है ना, जो आप बाकी सब भूल जाते हैं उस समय, जब उनके बालक पहली बार खड़े होते हैं, जब उनके बालक तोतले तोतले बोलते हैं, चलना सीखते हैं, चलने को माता पिता सिखाते हैं, उनको हाथ पकड़कर ड्रेस पहनकर स्कूल लेके जाते हैं, उनके लिए भोजन कराते हैं, उनको खाना खिलाते हैं गोद में बैठकर। हमारे संस्कृति में एक अच्छा विधि है जन्माष्टमी के दिन, जो हमारी माता पिता हमारे लिए बचपन में करते थे। कृष्ण का जन्म होता था ना, तो सब लोग विष्णु सहस्त्रनाम करते थे और वो तुलसी दल अर्पण करके केशवाय नमः, नारायणाय नमः से सहस्त्र नाम का उच्चारण करते थे और 12 बजे अभिषेक करते थे और कृष्ण भगवान को दही और माखन का अभिषेक भोग लगाते थे। और फिर हर एक माता रात को 12 बजे के बाद अपने अपने छोटे बालकों को पैर पर बिठाकर अपने हाथ से चावल, दही, मक्खन और मिश्री का मिश्रण ऐसे मुंह को लगाते थे, खिलाते थे। मुझे अभी भी वो प्रसंग मेरे आंखों के सामने है कि मेरी मैया रात को 1 बजे मुझे गोद में बिठाकर वो मिश्रण खिला रही है। और वो करते समय बालक को और बालक से अधिक उसकी माता को इतना आनंद होता है, उसी से वात्सल्य की पूर्ति होती है, नष्ट होता है, मन पवित्र हो जाता है, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। अभी हम सामान्य बालक हैं, माता भी सामान्य है, बद्ध जीव है दोनों, तो इतना परम आनंद प्राप्त हो रहा है। अगर बालक भगवान है और माता यशोदा है, रोहिणी है, तो आप सोचिए कितना आनंद होता होगा। तो परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात गोद में बिठाकर मक्खन मिश्री का मिश्रण खिलाया जा रहा है, इमेजिन। तो कितने महान होंगे यशोदा और नंद महाराज और रोहिणी देवी, आप विचार कीजिए। इसलिए बार बार रोहिणी, यशोदा, नंद महाराज को वंदन करना चाहिए, वसुदेव देवकी को भी वंदन करना चाहिए, क्योंकि इनके आनंद के लिए उन्हें अपने आनंद को त्याग दिया है ना। भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की वहां जाने की इच्छा है, चलो एक क्षण में दूध पिलाया और उनको त्याग दिया उन्होंने, और सारे भावनाओं को रोक के रखा। तो 12 साल की उम्र में लौट के आए तो फिर बड़े हो गए बालकों को वात्सल्य देने का प्रयास किया, तो उनका भी त्याग बहुत महान है, इसलिए वो भी वंदनीय है। तो इस प्रकार से अभी कृष्ण भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल समय समाप्त हो गया ना, अभी 9:30 हो गया है, कोई बात नहीं। कृष्ण और बलराम की और बलराम जी की लीला है, बहुत अनंत लीला है। आशा करते हैं कि बचे हुए 2 और 2 4 4 3 12 घंटे में ये
कुछ कुछ पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्यों कुछ कुछ कह रहे हैं? क्योंकि इनकी लीला, कृष्ण भगवान की लीला, बलराम जी अपने सहस्त्र मुख से सृष्टि के निर्माण से कर रहे हैं और अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचे वो। तो हम क्या चीज़ है, उनको क्या पता है? जो कुछ पढ़ा यहाँ वहाँ से पढ़ा सुना है उसको बताने के लिए, वो भी अनंत है, वो भी 16 घंटे में समाप्त होगा कि नहीं पता नहीं है। हमको केवल प्रयास करना है, क्योंकि हमारे जीवन की परिपूर्णता क्या है? हमारे जीवन की परिपूर्णता है कि हम इस जिह्वा से, इस बुद्धि से, इस मन से कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करें, वर्णन करें, गायन करें, अपने लिए, लोगों के लिए। कृष्ण लीला, बलराम लीला श्रवण करने से अपने भाग्य का उदय होता है। कितना भी भाग्य फूटा हुआ है, अपने भाग फूटे हुए हैं, फिर भी कृष्ण लीला को सुनते ही अपने भाग्य उदय हो जाता है हर एक मनुष्य जीवन का। इसलिए कहते हैं कि कथा करने से श्रोताओं का भाग्य उदय होता है, और जितना श्रोता एकाग्रता से उस कथा को सुनते हैं उतना अधिक उनका भाग्य उदय होता है। और भाग्य उदय की व्याख्या क्या है बताइए? भाग्य उदय की व्याख्या यह है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, लगन उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। गुरुदेव बताते हैं राधानाथ महाराज जी की, जब करेंगे तो शायद हमको नींद आ सकती है, लेकिन जब आप सुन रहे हो कि नंद के आंगन में दोनों भैया घुटवन चल रहे हैं, गौशाला में पेट के बल पर बछड़े का पूंछ पकड़कर घूम रहे हैं, तो आपके मन में केवल प्रेम ही आ सकता है। व्हाट एल्स विल कम? द्वेष आ सकता है, क्रोध आ सकता है। बालकों की लीला सुनकर कितना भी व्यक्ति दुष्ट हो या बड़ा हो, उम्र में कैसा भी हो, निपुत्रिक हो, फिर भी उसको प्रेम ही आता है। बालक में ऐसी एक शक्ति होती है, चाहे कितना भी काला कलूटा हो, जब वो कुछ कार्य करता है ना बालक, तो बड़े लोगों के दिल को ही आकर्षित कर लेता है वो। तो ऐसे काले कलूटे बालकों के विषय में ये सत्य है। तो भगवान तो सर्वांग सुंदर हैं, उनके बाल लीलाओं के प्रति जब चर्चा होती है तो केवल प्रेम ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान का प्रेम अगर हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, प्रेम पुमार तो महान, अगर ये सत्य है, तो उस प्रेम को प्राप्त करने का आसान तरीका है लीलाओं का श्रवण करना। शृण्वताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुरित सताम। कितना भी हृदय में अभद्र हो, कितना भी हृदय में पाप हो, जन्म जन्मांतर का संचित हो, लेकिन शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की स्वयं की कथा, बलराम की कथा, भगवान की कथा जो श्रवण करता है, उसके सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और अभद्र नष्ट होते क्या होता है? भद्र की निर्मित होती है। भद्र की निर्मित का मतलब क्या है? सब पवित्र हो जाता है। हृदय पवित्र होता है तो क्या होता है? तो कृष्ण प्रेम उसमें स्वयं स्फूर्त रूप से निकल जाता है। इसलिए एक जगह पर जप इंपॉर्टेंट विधि है, लेकिन जप करना मुश्किल है, लेकिन कथा सुनना बहुत आसान है, क्योंकि वो कोई कर रहा है और आपको केवल सुनना है। और जप में बड़ी जबरदस्ती मुश्किल से भगवान को खींचकर लाना है, कथा में भगवान अपने आप ही आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। डिफरेंस है ना उसके अंदर। एक में आप उनको लेके आ रहे हैं, दूसरे में वो खुद ही आ रहे हैं। तो खुद आके क्या करते हैं? अरे कथा सुन ही रहा है मेरा भक्त, ये आदमी कथा सुन रहा है, तो मुझे यहाँ बैठना ही पड़ेगा इसके हृदय में, तो बैठा ही हूँ तो साफ सफा भी कर देता हूँ। विदुनोति सुरित सताम, धुलाई कर रहे हैं अंदर से। तो कथा सुनने से अपने आप ही हृदय में स्वच्छता निर्माण होती है, पवित्रता निर्माण होती है। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोए उदय। श्रवणादि क्रिया करने से अपने आप ही हृदय शुद्ध होता है और कृष्ण प्रेम जो अंदर छुपा हुआ है वो ऐसे प्रकट हो जाता है। इसलिए आप सब लोगों को विनती है, जब भी कथा होती है सारे बटन स्विच ऑफ कर देना, मन के सब विचारों के चैनल बंद कर देना और एक ही चैनल ऑन रखना श्रवण का, और उस कान के कप में, चषक में वो अमृतमय कथा को ग्रहण करना, ताकि उसके ग्रहण करने से हृदय से प्रेम निकलेगा। जो प्रेम कृष्ण को भी चाहिए, कृष्ण भी उस प्रेम के अभिलाषी है, उस प्रेम के भूखे हैं। वो प्रेम हमारे हृदय में स्फूर्त रूप से निर्माण होगा, प्रकट होगा, पुनः प्रकट होगा। नया तो रूप से बाहर नहीं, अंदर से नहीं आएगा, जो अंदर है वही प्रकट हो जाएगा। दबा हुआ है ना कर्मों के वर्ण से, अशुभता से, वो नष्ट होकर वो स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हो जाएगा और कृष्ण हमारे हो जाएंगे, हम कृष्ण के हो जाएंगे। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की,
श्री कृष्ण भगवान की, बलराम महोत्सव जय कथा जयंती महोत्सव की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।